तो हमारे पास एक हाथ आया है, क्या रुपये आया है, गोटे जिनके स्वजन से हमारा यहाँ तक आना हुआ, आप सब लोगों की दर्शन हुए। उनकी तरफ से जो पुरस्कार आया है एक नोटों का हाथ छोड़ करके चले तो गए। मन में विचार आता है बाल बेचारी बन के नहीं दिए, अब हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, वरना मारो हो जाएगा। भैया नतीजा ये हुआ, नारद ने मन में विचार किया, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये 101 रुपए हमारे करीब आए हैं। आगामी श्रीमान अशोक सागर जहीराम के बसने वाले हैं, उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान से दीर्घायु समान का सम्मान मिलता रहे। नारद मन ने विचार करके इतना समय भी नहीं जो आज तपस्या होकर के सुंदर होने का वरदान मांगे। फिर सोचा मैंने तो कामना को जीता, भगवान को याद करेंगे, यही बोला। नारद जय जय ऋषि नारद। वहां से चले तो आए, नतीजा ये हुआ अब बदन में पड़े न चैन और आती को नींद न आती। दो सुनता भी नहीं है, दो सुनता भी नहीं है। एक कवि यहाँ तक कह रहा है, अपने शब्दों में बता रहा है,
नारद मन में विचार कर रहे, अब मैं प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु तेजी बुलाएंगे, भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए थे ही नारद कैसे बुलाया, बोले प्रभु अब हम बाल ब्रह्मचारी बन के नहीं जिएंगे, अब हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो किससे करेंगे। भगवान बोले शादी करो, बोले प्रभु आप हमें सुंदर बना दो, हरि रूप दे दो। भगवान ने क्या किया, शरीर को सुंदर दे दिया लेकिन चेहरा बंदर का दे दिया। अब नारद ने अपने आंख पैर दे के बड़े खुश देखा, हमारी तरफ देखो कितने सुंदर लग रहे हम, स्वयंवर में जाइए लड़की देखेगी भागेगी, लोग पकड़ेंगे तो भी नहीं मानेंगे, जयमाला हमारे ही डालेंगे भी हमें बड़े सुंदर ही लगे रहा। स्वयंवर में पहुंचे, सब तो कुर्सी पे बैठे लेकिन नारद जो कुर्सी को पे डंडा उठा कर बैठे, पहले अपन तो देखे इधर से कृष्ण मोहिनी और पीछे रूप देख के नारद को सोई दिल में गई घबराई। नारद ने मन में विचार किया, अब क्या होगा, लड़की जयमाला लेके आई नारद जी और एक बार देखा दोबारा देखा ही नहीं। नारद ने मन में विचार किया, ऐसा लड़का लड़की ने हमें देख नहीं पाया, दूसरे रास्ता पे बैठे थे।